वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज हम मिल रहे हैं हिंद को सराइकी हमारे फेवरेट फोक सिंगर नईम हज़ारवी साहब से, और आज की पूरा सुबह हमने उनको डेडिकेट किया क्योंकि इतने खूबसूरत गाने हैं इनके, मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छे लगते होंगे मेरी तरह, और आज हम वो गाने सुन रहे हैं। सो नईम साहब, जब आपको लोग मिलते हैं तो क्या फीडबैक होता है उनका, क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं? जैसे मैंने आपको दिया था कि आपकी बात जो है ना वो दिल के साथ कुछ असर करती है, छूती है। ये चाहने वालों की मोहब्बत है। एक तो ये कि अच्छी फीलिंग आती है अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई मुझे पहचानता है, ये क्योंकि अल्लाह का करम होता है आप पे, वरना इतनी बड़ी दुनिया में कौन किसी को जानता है। तो लोग अपने प्यार का इज़हार करते हैं, मोहब्बत का इज़हार करते हैं। बल्कि मैं उस दिन मैं एक शोज़ पे गया हूँ, तो जैसे ही उनके घर के पास पहुँचा हूँ तो वो आम बंदा था, वहाँ कुछ सुनने के लिए आया हुआ था, तो वो मैंने उसे हाथ मिलाया तो वो मेरे इधर हाथ पे वो मुझे प्यार कर रहा था, चूम रहा था, हाथ चूम रहा था। हाँ। और मैं उधर गया हूँ तो तकरीबन मुझे जितने लोग मिल रहे थे वो मेरा हाथ चूम रहे थे। तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि इतना प्यार लोग करते हैं। हाँ। तो ये अल्लाह का ये शुक्र है उसका। लेकिन कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कोई ऐसी बात किसी की जो याद रही हो आपको? होता है ना किसी के कोई कॉम्प्लीमेंट याद रहता है। मुझे आज तक नहीं भूला जी। हालांकि ये बड़ी फ़नी सी बात है, लेकिन ये मेरी सारी टीम, हम लोग गए थे और हम ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे थे झील सैफुल मुलूक पे ना, तो मैं माइक लेके फिर रही थी ना, जो लोग घूमने फिरने आए हुए थे, तो मैंने कहा आप यहाँ पे आए हुए हैं, सुना है यहाँ पे मैंने सुना है परियाँ आती हैं, तो आपने कोई परी देखी है? तो वो एक लड़का था चुलबुला सा, वो कहता है पहले तो नहीं देखी अब देखी है। वो मुझे आज तक नहीं भूला। कितना उसने बर्जस्तगी से उसने एक कॉम्प्लीमेंट दिया, मैं भी हंस पड़ी, लेकिन मैंने बड़ा एंजॉय किया। मुझे आज तक उसकी बात याद आ जाती है। उसने पहले सुना हुआ था ना, तो उस दिन उसने देख लिया। तो इस तरह से किसी की कोई बात होती है जो इस तरह की काफ़ी वाक़यात होते हैं, क्योंकि असल में हमारा एक दिन का तो होता नहीं, रोज़ कहीं ना कहीं गए हुए होते हैं। तो कुछ लोग हैं, इधर मैं एक दफ़ा एक शो कर रहा था, तो वो बड़ा मुअद्दबाना तरीके से एक बंदा वो पैसे लेके आता, तो मेरे ऊपर ऐसे वो फेंकता नहीं, तो वो आराम से मेरे पास ऐसे बड़े प्यार से आके इधर मुझे रखता। मैं उसे देखता रहा। शो जब ख़त्म हुआ तो मैं, क्योंकि जो आर्टिस्ट को इस तरह का प्यार करने वाला जो बंदा होता है, आर्टिस्ट को भी वो उसकी नज़र उस पर होती है। तो मैंने उसे आखिर मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया। कहता जी बात ये है कि आपको मेरी वाइफ पसंद करती है। अच्छा। तो वो आपको सुनती है, तो ज़ाहिर है वो मेरी वाइफ है, हमारी प्यार की शादी है। तो मैं ये नहीं चाह रहा था कि जिसे मेरी वाइफ पसंद करे मैं उसकी ऐसे बेरहमती करूं, ऐसे पैसे फेंकूं। ये इसलिए मैं बादब तरीके से रख रहा हूँ। वाह। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो क्या बादब आशिक है वो। हाँ जी, कि वो क्या बादब आशिक ना शौहर, कि वो उससे भी प्यार करते हैं जिनसे उनकी बेगम साहिबा प्यार करती है। क्या बात है, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, बड़े बाकमाल। अच्छा, लेकिन ज़्यादा दुखी लोग आपके गाने मेरे ख्याल सुनते और पसंद करते होंगे, क्योंकि सब आपके एक दुखी गाने ज़्यादा। असल में 23 करोड़ है ही दुखी इस टाइम। किसी को बिजली के बिल का दुख है, किसी को क्या दुख है, मगर आपके गानों में दुख कुछ और है। वो सिर्फ महबूब का दुख है, हाँ, बेवफाई का दुख है, जुदाई का दुख है। नहीं, इस शदीद गर्मी में मेरे ख्याल में ज़्यादा महबूब बिजली ही होती है। अगर वो आए ऐसी चलेगा, और अगर पैसे ना होना तो ही महबूब जुदाई और बेवफाई करता है। पैसे वाले बंदे के साथ कम ही मैंने देखी है किसी को बेवफाई करते हुए। वो क्यों करेगी बेवफाई? पागल तो नहीं है, बंदे को तो छोड़ा जा सकता है, पैसे को कौन छोड़ेगा? नहीं छोड़ा जा सकता। सही है। अच्छा, लेकिन आपके गानों में वाकई ये हिजर और जुदाई क्यों ज़्यादा है? असल में मेरा ये स्टाइल है, कुदरती तौर पे ये चीज़ होती है। अब मैं कुछ गाने ऐसे हैं जो चंचल गाने हैं, मैं कुछ गाए भी हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में लोगों ने भी इतने वो शायद उन्हें उतना वो पसंद नहीं किया वो। तो अक्सर मुझे लोग अगर कहते हैं तो कहते हैं जी कुछ दुखी सा गाना गाया करें। अच्छा। लोगों को शायद ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और फिर वो जो पोइट्री होती है ना सैड सॉन्ग वाली, वो हकीकत पे मबनी होती है, हकीकत के बिल्कुल करीब तर होती है। और ये जो दूसरी गायकी है, ये जो उछल कूद वाला, ये तो फ़ौरन वाला काम होता है। हाँ बस। जी, और फोक में समहा दुख को बयान बड़ा खूबसूरत करते हैं। बिल्कुल ऐसे, यानी उसकी दुख की जितनी जहतें होती हैं ना, वो सारी बड़ी अच्छी टच होती हैं। बस वो इस तरह का है कि जिस तरह के आपके अल्फाज हैं
वो अब वो उन पर डिपेंड करता है वो किस तरह के अल्फाज हैं। अगर वो सैड हैं ज़ाहिर है तो जो कंपोज़र होता है वो उसको वो कंपोज करेगा उस किसी भैरवी राग में जो ज़्यादा संजीदा राग है, सैड राग भी इस तरह के कुछ हैं। तो अगर आप वो पोइट्री पे सारा वो डिपेंड करता है। आपने तो मुझे बताया था कि आपने सीखा नहीं और आपको जो है कोई फैमिली में गाता नहीं, तो फिर आपको रागों का और इन नहीं, सारी मैंने ये अच्छा किया आपने मुझे याद करवा दी। शुरू में तो मैंने नहीं सीखा। जब मैं फिर कराची से इधर एबटाबाद आया हूँ तो यहाँ पे मेरे उस्ताद हैं। मैंने क्योंकि मैंने तबा आजमाई की थी तो फिर मैंने कहा यार इस तरीके से नहीं, क्योंकि ये काम मेरे वो बस में नहीं है। मैं पहले किसी से मेरा एक दोस्त था अभी वो किसी बाहर कंट्री में होता है, वो मुझे कहता है यार फ़लाँ एक बंदा है वो बड़ा अच्छा आदमी है, आप नहीं मुझसे सीख लो कुछ। तो मैं उनके पास गया हूँ तो उस्ताद जी की मेहरबानी, अमजद हुसैन उनका नाम है, बेसिक दीना से उनका ताल्लुक़ है। अच्छा। मैंने उन्हें कहा कि मुझे आप थोड़ा गाइडलाइन दें, तो बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी फ़ीस के, क्योंकि मेरे पास इतना था ही नहीं कि मैं उन्हें देता। अच्छा। तो उन्हें बग़ैर लालच के उन्होंने मेरे साथ बड़ी मेहनत की है। उन्होंने मुझे हारमोनियम बजाना सिखाया और जो साथ साथ जो बुनियादी चीज़ें होती हैं अगर वो मुझे ना सिखाते तो शायद, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता ही नहीं एक चीज़ का, तो आपको तो एक टीचर चाहिए जो आपको रास्ते पे डालेगा। तो उन्होंने मेरे साथ बड़ी मेहनत की है, 2.5-3 महीने फिर वो मेरे साथ रहे हैं एबटाबाद। अच्छा। दिन रात हम उधर यही काम, म्यूज़िक। तो फिर मुझे एक इसलिए जल्दी, वो मेरे उस्ताद कहते भी हैं कि तुम मेरे वाहिद शागिर्द हो कि जिसने बड़ा जल्दी हारमोनियम पिक किया है, जो बातें मैंने बताई, क्योंकि मुझे अब मैं इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने कोशिश यही की कि मैं जितना जल्दी हो सके ये चीज़ें मैं पिक कर लूँ, क्योंकि हारमोनियम मैंने जब पिक कर लिया फिर मुझे कुछ चीज़ों का पता चल गया। और कोई भी अगर आर्टिस्ट है ना, अगर उसे म्यूज़िक के बारे में अगर इन्फो नहीं है तो क्या करेगा? अगर उसको राग की शिनाख्त का ही नहीं पता, जैसे भैरवी राग है, पहाड़ी है, तो ये चीज़ें फिर इस चीज़ की सूझबूझ होनी चाहिए। और ये फिर सारी मेरी रहनुमाई मेरे उस्ताद जी ने की। तो इसके बाद ही फिर भाग लगे आपको, इसके बाद ही आपने वो अरूज फिर मैंने, क्योंकि पता चल गया ना, फिर उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं कि यार ये हमारे इलाके में इधर, जैसे कि इधर पहाड़ी, दरबारी, भैरवी, ये 3-4 राग ही चलते हैं, इसी में ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ये चीज़ें हैं, इनमें आप तलाश करो। तो कुछ फिर मैंने दोनों कंपोज की। अच्छा, आपने खुद भी कंपोज की? मैं ये जो, चलो कोई गल नहीं, कि दोनों ये मेरी खुद की कंपोजिशन है। अच्छा। हाँ, ये किसी ने कंपोज नहीं की, ये मैंने खुद कंपोज की। ये आपने खुद कंपोज की? तो इसके अलावा ये तो हम सुनेंगे, लेकिन इसके अलावा और कौन सी कंपोजिशंस हैं आपकी? और काफ़ी है, एक वो सोनिया अखियाँ है। अच्छा। जी, वो बड़ा अच्छा सॉन्ग है। ये सोनिया अखियाँ, ये लिखा भी आपने? ये मैंने लिखा है। ये आपने लिखा है? और कंपोज भी मैंने किया। कंपोज भी आपने किया। शायरी भी आप ऐसे ही कर लेते हैं कि गाना गाना है तो शायरी कर लेते हैं? नहीं, पहले शौक़ था। अच्छा। लेकिन शादी के बाद मुझसे फिर नहीं लिखा गया। अच्छा। ये एक बड़ा मेरे साथ हादसा हुआ है और मुझे खुद समझ नहीं आती, क्योंकि क्योंकि जो फ़नकार होता है वो और शायर, इनका आपस में एक गहरा रिश्ता होता है कि बल्कि वो मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जो सिंगर होता है वो आधा शायर होता है। उसको उसके रमूज़ का पता होता है, ये चीज़ वज़न में है, नहीं वज़न में। तो उस तरह ये मुझे शौक़ था, लेकिन शादी के बाद फिर मुझसे नहीं लिखा गया। शादी से पहले आपको लगन होगी ना कि मतलब वो जो जस्तजू होती है, एक बंदे को प्यास होती, तड़प होती है, शादी के बाद बंदा मुतमईन हो जाता है, कहता ठीक है बस। मैं भी फिर मुतमईन हो गया। तो ये जो एक प्यास का नाम है ना, एक खोज का नाम है ये जो शायरी है, तो कुछ शायरी तो सुनाइए अपनी। और फिर नहीं, हमारी शायरी कमर्शियल थी ज़्यादा, जो कैस्टों के हवाले से जो इतनी वो। एक तो सारा काम आपने कमर्शियल किया, कोई दिलदारी का काम नहीं किया, कोई अपना नहीं किया। नहीं, दिलदारी फिर उसमें मैंने कुछ वैसे शौकिया, मैंने कुछ 2-3-4 चीज़ें लिखी हैं, लेकिन फिर मैंने समझा कि नहीं, ये मेरी जॉब नहीं है, ये ज़बरदस्ती वाली बात है। प्रॉपर एक शायर का काम है, एक चीज़ वो लिखता है, क्योंकि उसका काम और तो कोई नहीं है, तो उससे आप लें और अच्छे कंपोज़र को दें। फिर मेरा काम उसमें है सिंगिंग, जो मैन,
तो मैं इसको सिर्फ सिंगिंग तक रखूँ। और वैसे भी रब की देन है, उसने किसी को कोई गिफ्ट दिया होता है, किसी को कोई बिल्कुल गिफ्ट ऐसे ही दिया है। होता है। अब सारे काम मैं खुद ही अगर शुरू कर लूँ तो फिर बाकी दुनिया क्या करेगी। हाँ जी, और वही बात के नसीब जुड़ते हैं, शायर का अपना बिल्कुल ऐसे हो ही सकता है उसके नसीब में अल्लाह ताला ने अरूज लिखा हो, बिल्कुल ये चीज़ें उसके होती उस हैं। कलाम को बख्त जो है उसके बुलंद हो और वो ऐसे ही आपके है। साथ भी जुड़ के आपके हिस्से में भी आ जाए। ऐसे ही है, ऐसे ही तो चले अब जो आपने लिखा और कंपोज किया सोहनी आँखियाँ, मैं वो आपको तो हम वो सुनते हैं और वो सुनते हुए फिर हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। जी। आइए। एक सोहना दूजा कद दा छोटा, सोहनी अख विच कजले दी धारे। उतू काला सूट पा फिरदा है जदू निकले बिच बाजारे। लोकी टोर वेखन ते खल जावन, उते मोरां दा सरदारे। कई लोक तारीफां करदे ने, बहु सोहना तेरा यारे। कपड़े दा बरमाया वे सोहनियां अखियां नल, वे इंज कतल न कर माया। सिद्धे दिल विच तीर ने मार दियां, सिद्धे दिल विच तीर ने मार दियां, ए सोहनियां अखियां यार दियां, वे ए सोहनियां अखियां यार दियां। सिद्धे दिल विच तीर ने मार दियां, सिद्धे दिल विच तीर ने मार दियां, ए सोहनियां अखियां यार दियां, वे ए सोहनियां अखियां यार दियां।
ढूंढ